हेलो दोस्तों, फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ शुरू। और इस समय मौजूद हूँ मैं जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर मौजूद हूँ। और आज मेरा ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जयपुर में मैं ये सामने अजमेरी गेट है, अजमेरी गेट के सामने है म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम इसको बोलते हैं अडवल हॉल भी बोलते हैं और म्यूज़ियम भी बोलते हैं। जो कि यहाँ एक मिस्र की एक लड़की है तूतू करके, उसकी यहाँ वो रखी है, मम्मी रखी हुई है। तो मैं आज उसको दिखाऊंगा आपको। और बाकी इस म्यूज़ियम में कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और मैं इस समय चलता हूँ आगे के लिए। और ये स्टैचू बना हुआ है घोड़े का बीच चौराहे पे, और हम चलते हैं आगे के लिए। सामने आप देख ही रहे हैं म्यूज़ियम है, जो किला है। और इसको ये जो किला है ना, ये जयपुर के बीचा बीच में है। जयपुर के बीचा बीच इस स्थित में मौजूद है ये किला। और चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो अच्छी खासी, ये देख रहे हो मेरे बाल क्या हो रहा है। हाँ, बाल की हालत देख रहे हो, बालों की हालत क्या हो रही है। और हम आ गए म्यूज़ियम के पास और देखते हैं अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको लोग के साथ शेयर करते हैं। ये पहले म्यूज़ियम हुआ, ये पहले चिड़ियाघर हुआ करता था ये, और अब बताते हैं कहीं और शिफ्ट कर दिया है इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है। और ये जो जगह है ना, जगह बहुत ही प्यारी है। जैसे आप ये जगह सामने आप म्यूज़ियम देख रहे हैं ना, अडवल हॉल, ये इसके चारों तरफ जगह बहुत प्यारी घूमने की है। और इस हाथ पे चिड़ियाघर है, दोनों हाथों पे चिड़ियाघर है। एक तरफ है पशु का, एक तरफ है हाथी घोड़े, इन चीज़ों का मतलब जानवर है, एक तरफ पशु है। और हम चलते हैं अंदर की तरफ, पहले दिखाते हैं आपको, हम चारों तरफ का आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं म्यूज़ियम का। उसके बाद चलेंगे अंदर, देखते हैं कितने का टिकट है और क्या क्या है, वो भी सब आपको बताएंगे। और हम आ गए एकदम म्यूज़ियम के पास। यहाँ मक्के की ये मक्का डाल रखा है, मक्का कबूतरों के लिए। वैसे तो लोग यहाँ बैठते हैं बेचने के लिए, मगर इस समय कोई है नहीं, तो यहाँ लोग अपनी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। और इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जुकाम है ना, तो आवाज़ मेरी अजीब सी आती होगी, आप सुनते ही होंगे। तो मैंने सोचा वीडियो तो बनाना ही है। तो हम चलते हैं, अब टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सामने चिड़ियाघर है, इसमें हम जाए। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, टिकट लिया है 52 रुपये का, 52 रुपीज़। और वीडियो खाली मोबाइल से बना सकते हैं, कैमरे से नहीं। तो मैं अब दिखा ही रहा हूँ आपके पीछे, ये अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल, और इसको म्यूज़ियम भी बोलते हैं। और मैं आ चुका हूँ इस समय अंदर। और कुछ ये बाहर का ऐसा नज़ारा है, ये कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा है। सामने इसके ठीक सामने अजमेरी गेट है, अजमेरी गेट के सामने म्यूज़ियम है ये। और जयपुर के बीचा बीच में ये म्यूज़ियम है, जयपुर के बीचा बीच में ये म्यूज़ियम स्थित है, ठीक है। और अब चलते हैं अंदर की ओर। जैसे हम पंचिंग करवाते हैं टिकट की अपने, और टिकट पंचिंग करवाने के बाद हम अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि मेन पंचिंग यहाँ होती है। और हम इस समय पंचिंग करवा चुके हैं, हम आ गए हैं अंदर की तरफ। और सबसे पहले आपको क्या दिखाते हैं, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे ये राजा महाराजे हैं ना, जो जयपुर पे हुकूमत करते थे अपनी, ये उसी नस्ल के हैं, मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी के हैं ये, मतलब बाप दादा पोता ऐसे करके सारे लोग हैं। और अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये तो सारे वही राजा लोग हैं। अब आते हैं हम अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं क्या क्या है और आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये शीशे में जो पैक है, ये जो पहले के लोग थे ना, जो जेलों के अंदर कालीन वगैरह बनाते थे, ये उन लोगों के हाथ की बनी हुई कालीनें हैं। और देखें कितनी संभाल के रखी हुई हैं। ये भी देखें, वही जो जेलों के अंदर कालीन होती थी जिन पर खाना खिलाते थे, वो सारी कालीनें ये है। और ये पियानो है, पियानो बहुत पुराना पियानो है। और देखें कितनी हिफाजत से रखा गया है। इधर कालीन जो जेल में कैदी लोग बनाते थे, ये वो कालीनें वगैरह हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और बहुत संभाल के रखी गई हैं। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। मैं भी शायद बहुत दूसरा के आया हूँ, मैं पहले बहुत पहले आया था, उसके बाद अब आया हूँ, तो मैं भी भूल चुका हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ कुछ ऐसी तस्वीर लगी हुई हैं, और इधर कुछ ये बर्तन वगैरह हैं। ये आप लोग अगर पहचान सके तो पहचाने, और नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, अगर पहचानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।
और ये देखें कितनी हिफाजत से लगाई गई है, ये हिफाजत से कितनी लगाई गई है, पहले वो देखें कितनी हिफाजत से ये इनकी वो रखी गई है, मतलब कोई इनको मतलब कोई डैमेज ना हो। और ये मूर्ति रखी हुई है और कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है। और देखते हैं क्या है इधर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, और हम लोग आपको क्या क्या दिखा सकते हैं। ये क्या है, ये शायद ये चाइना के जो लोग नहीं होते कुमकुम कराटे वगैरह खेलते थे, ये वो लोग हैं। और कुछ ये हथियार वगैरह है, देखें आप, ये कुछ हथियार वगैरह हैं। ये शायद पहले के लोग घंटा बजाते थे ना, ये वो है घंटा जो जैसे छुट्टी हो गई या कैदी लोग की छुट्टी कर रही वो साथ बजाते थे, शायद ये वही है। और आप लोग को पता तो आप लोग कमेंट बताएं। यहाँ कुछ ये बर्तन वगैरह है जिसमें शरबत वगैरह पीते थे पहले के जो तुर्किश थे ना, वो उस समय का ये डिज़ाइन है। बट डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, डिज़ाइन ही बहुत खूबसूरत है भाई। आप लोग देखेंगे देखते ही रहेंगे। अब आप लोग को वीडियो में पता नहीं कैसे दिख रही है, मगर सामने से देखेंगे ना बहुत ही प्यारी है। ये देखें, ये डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं भाई, डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं और बहुत लाजवाब डिज़ाइन है। ये देखें, ये सारे उसी समय के हैं। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी, और आज हिफाजत से रखी गई हैं, दिखा रहे हैं लोग और देखने वाले देख रहे हैं। ये देखें कितने कितने प्यारे बर्तन रखे हुए हैं, डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं भाई। ये पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है, पूरा म्यूजियम देख रहे हैं। मगर ये जो बर्तन है ना, बर्तन इन पे भी कुछ उर्दू में लिखा गया है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ फिलहाल अगर आप लोग जाएं तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। मगर बहुत ही प्यारी जगह है, ये बहुत प्यारी जगह है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये पत्थर पे डिज़ाइन लिखा है। ये सन 1887 की बनी हुई डिज़ाइन है। ये 1887 की डिज़ाइन बनी हुई है। और ये सारी डिज़ाइन देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखो, ये 1887 की डिज़ाइन बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया भी गया है म्यूजियम के अंदर। ये देख रहे हैं ना कितना प्यारी, कितनी अच्छे तरीके से सजाया है। ये देखें, ये मूर्तियां वगैरह हैं, किसकी हैं मुझे नहीं मालूम है। फिलहाल आप लोग को अगर मालूम हो तो बताएं। ये भी देखें कितने कितने प्यारे डिज़ाइन हैं बने हुए और बहुत खूबसूरत हैं। ये कुछ पहले के हथियार वगैरह हैं, ये तलवारें वगैरह हैं और कितनी बेहतरीन डिज़ाइन है। और इन तलवारों पे ना कुछ कलमे वगैरह या कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ में आया देखना, मगर कैमरे में नहीं दिखाई देंगे, मगर उर्दू में इन तलवारों पर कुछ लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा कैमरे में, मगर वैसे दिखाई दे रहा है। अच्छा, बड़ी तरीके से लिखा हुआ है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। और ये कुछ हिस्ट्री आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो फ़ोटो खींच के पढ़ सकते हैं। ये छोटे हथियार भी हैं, बड़े हथियार भी हैं। ये देख रहे हैं, हाँ ये देखें, छोटे चाकू, बड़े चाकू। ये कुछ ढाल वगैरह है, त्रिशूल वगैरह हैं। ये सारा सब कुछ यहाँ है जो पहले के लोग यूज करते थे। ये देखें, त्रिशूल भी है, छोटी तलवार, छोटा मतलब छोटा बल्लभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और ये त्रिशूल है कुछ ऐसा। ये सब हैं पुराने, ये सब पुराना आइटम है, सब पुराने। ये देखें, संभाल के रखा गया है, ये सब कुछ संभाल के रखा है। ये पहले के सिपाही इस तरीके से अपने आप को कवच में ढांपते थे जब जंग लड़ने जाते थे।
और ये कुछ पुरानी बंदूकें हैं, और पुरानी बंदूकें हैं कितनी साफ़, एकदम आईना है, जैसे अभी भी नई हो, इतनी चमक रही हैं ये, इतनी पता है कितनी प्यारी लग रही हैं इस समय। और ये पहले लोग जो सैनिक वगैरह पहनते थे ना, जंग लड़ने जाते थे, तो ये पूरी ड्रेस पहनते थे, तब जंग लड़ने जाते थे। और ये तलवारों की जो मुठ्ठियाँ होती हैं, मुट्ठी जो पकड़ते हैं, ये वो सब है तलवारों की मुट्ठी वगैरह, देख रहे हैं, सब अलग अलग डिज़ाइन है। ये भी कुछ वो है, चाकू वगैरह हैं हाथ से लड़ने के लिए। और कुछ ये ढाल है, ढाल भी है। और ये जो मोखट लगाते थे ऊपर, राजा लोग लगाते थे या सैनिक लोग लगाते थे, ये वो है। और ये कुछ वो बंदूक, हाँ ये बंदूकें वगैरह हैं, हाँ उस समय ज़माने की ये बंदूकें हैं, पहले ज़माने की, जो पहले ज़माने में चलती थी ना बंदूकें। तो देख रहे हो कितनी लंबी बंदूक है। और ये एक चीज़ वो लंबी तो है और उसके बाद ये आज भी इन पर जंग नहीं आई है, जंग नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है, मतलब काई बेकार नहीं हुई है, एकदम साफ़ सुथरी है। ये देखें कितनी छोटी बंदूक है, कितनी छोटी, ये कैसे चलती होगी पता नहीं, छोटी भी है बड़ी भी है। और ये कुछ पहले के खंजर हैं, चाकू वगैरह, ढाल वगैरह, ये सब हैं, छोटे चाकू बड़े चाकू, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ की आपको हिस्ट्री लिखी मिलेगी, ये किस दौर में आई, किस दौर में नहीं आई, सब देखें। ये देखें, ये भी कुछ हथियार हैं पहले के, भाई बहुत लाजवाब है। ये घूमट वगैरह ऊपर जो लड़ाई लड़ने जाते थे राजा लोग, ये वो लगाते थे अपने सिरों पे। और ये कुछ बदने वगैरह हैं, मतलब जिसमें से शरबत वगैरह पिया करते थे। और ये कुछ प्लेटें वगैरह हैं। चलिए आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग बने रहें, मैं कुछ अगर और होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ तो सभी कुछ बताने वाली है, क्या क्या बताऊंगा आपको। आप लोग एंजॉय करें, आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही है। आप लोग एंजॉय करें। ये क्या बोलते हैं, लोटे हैं लोटे। और हम चलते हैं अब और ऊपर, अगली ऊपर मंजिल पे, और ऊपर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या दिखा सकते हैं आप लोग को, क्योंकि ऊपर भी बहुत कुछ है, ऊपर भी बहुत कुछ दिखाने को है। जैसे कि हम अब आए हैं, ये क्या है आपको दिखाते हैं। ये भी कुछ क्या बर्तन वगैरह कुछ हैं ये पुराने। और ये वो हैं जो अपने गिलास वगैरह रख के लेके जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी प्लेटें, ये वो हैं। और यहाँ कुछ दिखाता हूँ क्या है, यहाँ भी वही बर्तन वगैरह प्लेटें वगैरह हैं। मगर ये जितने भी डिज़ाइन है ना, ये सब तुर्की के डिज़ाइन है, हाँ जो तुर्की के फेमस डिज़ाइन है। ये देख लें, ये पहले रात ऐसे हुआ करते थे। ये संदूक वगैरह हैं जो अपने राजा लोग पहले सोना चांदी वगैरह रखते थे, ये सब वो चीज़ें हैं। और ये कुछ बाहर का नज़ारा, ये भी कुछ नक्काशी करी हुई है डिज़ाइनों की, ये भी कुछ नक्काशी करी हुई है डिज़ाइनों की पहले की, हाँ इस तरीके से डिज़ाइन पहले बनते थे, ये वो चीज़ है। मतलब यहाँ हर चीज़ दी गई है और अच्छी तरीके से बताई गई है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो सही से नहीं बताई गई हो। और ये कुछ पुराने कपड़े हैं राजाओं के, ये कुछ पुराने कपड़े हैं राजाओं के, और मतलब जेंट्स और मर्द दोनों के कपड़े दिए गए हैं यहाँ। ये लेडीज़ के कपड़े हैं, ये लेडीज़ के कपड़े कुछ ऐसे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये बच्चों के कपड़े हैं, ये बच्चे के कपड़े हैं, हाँ ये बच्चे के कपड़े हैं। ये पुराने कुछ नक्शे ऐसे हैं, ये जैसे लोग अपने रखते थे, सिर कोई कैसी बनाता था, कोई कैसी बनाता था, ये वो सब वो था।
और ये रुमाल वगैरह हैं, पहले के रुमाल। और ये जैसे आप देख रहे हैं ना, इस समय ये मम्मी का वो दिखाया गया है, कुछ क्या है नहीं मालूम मुझे। ये तो वो सारी वही प्लेटें वगैरह हैं, ये मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सारी वही पहले के डिज़ाइन वगैरह हैं। ये कुछ पहले का म्यूजियम ऐसा हुआ करता था, ये मतलब इस तरीके से बनवाया गया था। ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं जो बहुत प्यारी हैं। ये सब बुद्ध नहीं, बुद्ध जो चाइना में बुद्ध की जिसकी पूजा होती है, अपने इंडिया में भी होती है, ये सब उनके नक्शे हैं। ये कुछ मूर्तियाँ जो दफनाने के बाद, जो कोई मर जाता था मम्मी, उसके दफनाने के बाद उसकी निशानियों के लिए लगाते थे, ऐसे इस तरीके से खड़ा किया करते थे। जैसे कोई मर गया तो उसके ऊपर कोई निशानी लगा दी। तो ये कुछ पुरानी चप्पलें ऐसी हैं, ये चप्पल है पुरानी। तो ये सब वही नक्शे बना रखे हैं, जैसे कोई मर गया तो उसकी मम्मी बना के, जैसे मिस्र के अंदर आप देखते होंगे, जैसे ये देख रहे हैं, ये मिस्र का नक्शा है पूरा। ये मिस्र वालों के जो पुतले नहीं होते थे, ये देखें। अब कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और जहाँ मुझे आना था ना, जहाँ मुझे आना था, ये मम्मी है, जो ये मम्मी है, ये इसका एक्स्ट्रा हुआ था सन 2011 में, और आज भी वैसी ही है। और ये मिस्र की कोई लड़की है जिसका नाम है, और इस जो मम्मी रखी है ना, ये लेडीज़ की है, और इसका नाम है तूतू। और ये 2300 साल पुरानी है मम्मी है, ये 2300 साल पुरानी मम्मी है, ये 2300 साल पुरानी। और आज भी बताते हैं यहाँ पर इसका जो इसका एक्स्ट्रा हुआ था, एक्स्ट्रा वो सन 2011 में हुआ था। तो आज भी बाकायदा एकदम महफूज है। तो हम चलते हैं अगले और दिखाते हैं कुछ यहाँ नक्काशी वगैरह की गई है, लोग कैसे पहले काम करते थे, कैसे नहीं करते थे, वो सारा दिखाया गया है। और ये कुछ पहले के स्टैचू वगैरह बनाए हुए हैं, ये देखें। ये भी सब लोग कैसे चलना फिरता होता था, कैसे बैठते थे, ये सारे अपने अपने लोग काम करते थे। कोई ऐसे काम करता था, कोई ये कुछ बनाता था। ये देखें, ये हाथ का काम कर रहा है, हैंडवर्क का काम कर रहे हैं ये लोग, हैंडवर्क का काम कर रहे हैं, जो मैं भी करता था। और ये कुछ बर्तन वगैरह बना रहे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बाल कटिंग मतलब नाई वगैरह हैं। ये सारे लोगों को अपना अपना काम दिया गया है और उस बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है लोगों के लिए, मतलब लोग आएँ और इस चीज़ को देखें और इन्जॉय करें। इतनी बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है, हर डिज़ाइन को दर्शाया गया है बहुत प्यारे तरीके से। ये कुछ पहले के पियानो वगैरह हैं, वो मतलब गिटार वगैरह हैं, कुछ कोई छोटा है कोई बड़ा है, और कितनी हिफाजत से रखे गए हैं वो भी देखें आप लोग। मैंने तो पहले कभी देखे नहीं गिटार, मगर ये मैं यहीं म्यूजियम में आकर ही देख पाता हूँ ये सब चीज़ें। ये सारे गिटार हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अलग तरीके से बजाने वाला है, कोई अलग तरीके से बजाने वाला है, बहुत इमेजिंग करके रखे हुए हैं। ये देख रहे, ये कितना बड़ा गिटार है भाई, कितना बड़ा गिटार है, जैसे छोटा नहीं बहुत बड़ा गिटार है। आप लोगों ने अगर देखा हो इतना बड़ा गिटार तो बताएं, रियल में है ये भी रियल का, मतलब मैं म्यूजियम में देख रहा हूँ। आपने किसी पैसे को देखे हो बजाते हुए तो मुझे आप बताएं कमेंट में, और मेरी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है वो भी मुझे बताएं। ये सारे गिटार हैं, ये सारे गिटार हैं, सारे गिटार हैं, बस सबका अलग अलग तरीका है, किसी का कैसा, ये किसी का ये वो है भोपे बजाते थे मुँह से ऐसे करके। ये वो है जिसमें पानी भरते थे, जो खाल का बनता था, खाल का, जो ऊँट की खाल है, किसी की खाल है उसका। ये मम्मी है जो मैं आपको दोस्तों में दिखाया ना, भीड़ थी तो मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये मम्मी है और 2300 साल पुरानी मम्मी है, ये 2300 साल पुरानी। और ये मिस्र की कोई मम्मी है, इसकी ये एक्स्ट्रा किया था सन 2011 में। आज भी सब हड्डी उड्डी उसकी वैसी ही है, देख रहे हैं आप लोग, देखो। और यहाँ इस समय मैं जहाँ पर इस समय इसकी मम्मी के पास खड़ा हूँ, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, अजीब सी। फिर चलते हैं अगले और दिखाते हैं आपको कुछ रहस्यमयी तरीके से। और ये पहले के कुछ लोग योगा करते थे, योगा तो इस तरीके से करते थे योगा। ये देख रहे हैं, ये सारे लोग योगा कर रहे हैं, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे ही बैठा है। ये सारे लोगों का योगा करने का तरीका है, योगा करने का तरीका है। ये देखो, कोई मटकों पे सो रहा है, लेटा है। ये पहले की पालकी है जो लोग खींच के ले जाते थे, इसमें राजाएं बैठते थे, रानियाँ बैठती थीं, तो इसको खींच के ले जाते थे। ये भी पुराने ज़माने की चीज़ है यहाँ। मतलब ये मान के चलें, इस म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं ना, बहुत प्यार मोहब्बत की तरीके से
खूबसूरत के तरीके से, तो वो सब पुरानी चीज़ें दर्शाई गई हैं। मतलब इस तरीके से लोग पहले ये करते थे, इस तरीके से लोग ये करते थे, पहले लोग योगा कैसे करते थे, कैसे डांस करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, वो सब करते थे। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ना योगा करने का तरीका, ये सारे पहले से ही चला आया है अपने जिस्म को फिट रखने के लिए। और आजकल लोग करते नहीं, आजकल लोगों ने देख लिया है जिम करना, जिम में जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। ये कुछ पहले के मार्क्स वगैरह हैं, जो लोग पहले के मार्क्स लगा के नहीं डांस वगैरह करते थे, कथक करते थे, ये सारे वही मार्क्स हैं जो लगा के करते थे। और हम चलते हैं अब नीचे, और कुछ होता दिखाने को तो दिखाते हैं। और ये कुछ बाहर निकलने का ऐसा हिस्सा है, ये हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के बाद ये कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें हैं, और देखते हैं बाहर क्या क्या है। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कुछ बाहर का हिस्सा है ऐसा, ये देख रहे हैं, ये कुछ बाहर का हिस्सा है। हूँ इस समय म्यूजियम के अंदर ही, मतलब अभी बाहर नहीं निकला हूँ। मतलब यहाँ का कुछ ऐसा ये नज़ारा है, ये कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। ये देख रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का। इस समय म्यूजियम के पीछे खड़ा हूँ मैं, इस समय म्यूजियम के पीछे बैक साइड में खड़ा हूँ, क्योंकि म्यूजियम से बाहर आ गया हूँ, बैक साइड में खड़ा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत है भाई। और अगर आप लोग आएँ तो एक बार विजिट ज़रूर करें, विजिट ज़रूर कर लें, बहुत प्यारी चीज़ है। देख रहे हो कितना खूबसूरत है। यहाँ से ये सब ये बाहर का हिस्सा है, कितना प्यारा लग रहा है, सोचें आप। तो अच्छा लगा। और चिड़ियाघर वहीं पर है जहाँ पर था पहले। मैं ये सोच रहा था जैसे वहाँ से चेंज हो गया, कहीं और चला गया, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में और देखते हैं आपको हम क्या दिखा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की मार्केट। सुबह सुबह आया था, वो भी ब्लॉग करता हूँ शुरू। मज़ा तो बहुत आ रहा है यहाँ, मगर हमें निकलना भी है यहाँ से। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने यार दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर अब देखते दिखाते हैं कहाँ का ब्लॉग होने वाला है अपना।